उस पे अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए? मालकिन मैं कर तो रहा हूँ। जल्दी जल्दी साफ कर, अभी घर में पोछे के बाकी है। ठीक है मालकिन। और हाँ, खाना तुझे तभी मिलेगा जब तू घर का सारा काम करेगा, समझा ना? ठीक है। सोना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी खाना लगा दो। ठीक है, मैं भी लगाती हूँ। अरे ओ सोना, अमरपाल कहाँ है? उसने खाना खा लिया? हाँ, उसने खाना तो खा लिया है, लेकिन उसको पता नहीं वो कहाँ गया। अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ और अमरपाल का ध्यान रखना। ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अरे सोना, मेरा बैग ला देना। ठीक है सोना, फिर मैं चलता हूँ। क्यों रे मनोज, तू अभी तक पोछा ही लगा रहा है? तू आने दे अपने मालिक को, तुझे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। इस नौकर को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। पूरे दिन में 2-3 ही काम ही करता है, इससे तो अच्छा मैं दूसरे नौकर को देख लूंगी। अरे सोना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ तो बताओ, ऐसे रोने से क्या पता चलेगा? देखो ना, इसने मेरे सारे गहने चोरी कर लिए और अब बता भी नहीं रहा है कि कहाँ है। अमरपाल, ओ अमरपाल, इधर आ। जी मालिक। अमरपाल, सोना के गहने कहाँ हैं? मालिक मुझे नहीं पता। देखो ना, अभी भी नहीं बता रहा है ये। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इस नौकर को घर में मत रखो। अमरपाल, मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूँ, अब भी बता दे। मालिक मुझे नहीं पता। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानने वाला। चल ऐसा कर, हमारी नजर से दूर हो जा। मैंने तुझे ऐसा नहीं समझा था। मालिक मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुन ली। चल निकल यहाँ से। अरे भाई मुझे कुछ दे दो। ओए भिखारी, मेरे पास नहीं है कुछ भी, चल निकल यहाँ से। अरे ओ भिखारी, मेरे पास नहीं है कुछ भी। ये ले और लेकर यहाँ से। डॉक्टर साहब, इस बच्चे को देखिए, ये अपने आप चक्कर खा के नीचे गिर गया। इस बच्चे को इधर ले आओ। देखिए, आपका बच्चा भूखा है और हाँ, जल्द से जल्द खाने के लिए लेकर आइए, वरना अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगे। ठीक है डॉक्टर साहब, इसे मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ।
अरे यहाँ तो कोई आसपास फल वाला भी नहीं दिख रहा। अरे ये छोटा बच्चा आ रहा है, ऐसा करता हूँ इसी से आम ले लेता हूँ। अरे छोटू, मेरा बच्चा बीमार है, उसे डॉक्टर ने कुछ खाने को मंगाया है और यहाँ आसपास कोई फल वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करो ये फल मुझे दे दो। ठीक है साहब, ये लो, जाकर अपने बच्चे को खिला दो। ठीक है फिर छोटू, मैं चलता हूँ, तुझसे तो बाद में मिलूंगा। डॉक्टर साहब, इसे आम तो मैंने खिला दिया है। ठीक है, मैं इसकी दवाई अभी देता हूँ और तुम्हें इसकी दवाई लगातार चलानी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, इसकी दवाई दे दीजिए। ठीक है। अरे साहब, अब आपका बच्चा ठीक है? हाँ छोटू, अब ये ठीक है। लेकिन छोटू ये बता, ये काम लेकर इधर कहाँ जा रहा था? साहब जी, मैं क्या बताऊँ आपको, ये आम मैंने किसी से मांगा था। लेकिन छोटू ऐसा क्यों? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? नहीं साहब, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ और शाम में किसी के घर में काम करता था। उस घर के मालकिन ने झूठा अंजाम लगाकर मुझे घर से निकलवा दिया। ये तो छोटू तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हुआ था। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। छोटू, अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और जैसी तेरी सोच है मैं उसी काबिल तुझे बनाऊंगा। ठीक है साहब। अरे भाई भाई क्या हुआ धर्मवीर? भाई, जो हमारी फैक्ट्री थी ना, उसमें किसी न्यू IAS ऑफिसर ने आग लगवा दी। क्या धर्मवीर, तू ये क्या कह रहा है? हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ। धर्मवीर, अगर ऐसा हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ धर्मवीर, हम अभी के अभी उस IAS से मिलने चलते हैं। हाँ भाई, चलो चलते हैं। मुझे पता था तुम लोग मेरे पास जल्दी ही आओगे। लेकिन सर, आपने हमारी फैक्ट्री में आग क्यों लगवाई? हाँ, मैंने तुम्हारी फैक्ट्री में आग इसलिए लगवाई थी क्योंकि उसमें शराब बनाई जा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगवा दी। लेकिन सर, उसमें तो हमारा करोड़ों का सामान था। अब चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। और हाँ, तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने तुम्हारी फैक्ट्री में जानबूझकर आग लगवाई थी। लेकिन सर क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया था। लेकिन सर, हमने आपके साथ कब धोखा किया था? याद करो, आज से कुछ साल पहले मैं तुम्हारे घर में नौकर बनकर काम करता था। तुमने मुझ पर चोरी का इंजाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। हाँ सर, मैंने आपसे बिना कुछ पूछे घर से निकाल दिया। ये सारी गलती मेरी है। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दो। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? हाँ, बताता हूँ।
अब तो तुम्हारी समझ में आ गया। हाँ सर, हम सब समझ गए। वक्त सबको बदलता है। ठीक है सर, फिर हम चलते हैं।